नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव, 5 राज्यों में बीजेपी संगठन में बदलाव। छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। रमन सिंह और लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, तो एमपी से 3 नेताओं की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय बने हैं राष्ट्रीय महामंत्री, ओम प्रकाश धुर्वे बने हैं सचिव, सौदान सिंह को बनाया गया है उपाध्यक्ष। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर किस तरह से चुनाव को लेकर रणनीतियों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसी के तहत तमाम बदलाव हो रहे हैं, जिम्मेदारियों के भी बदलाव यहां पर किए जा रहे हैं। बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव चुनावी तैयारियों को लेकर, क्योंकि ये तैयारियां न सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर है, यही तैयारी ये जो विधानसभा में जीत दिलाएगी, विधानसभा की जीत कहीं न कहीं लोकसभा में भी इन्हें मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसे लिटमस टेस्ट के तौर पर माना जा रहा है, और जिसके लिए पूरी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। और अलग अलग राज्यों में तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो भी लोगों की बदली जा रही है, बड़े नेताओं की बदली जा रही है। 5 राज्यों में बीजेपी संगठन में यह बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है, जिसमें रमन सिंह और लता उसेंडी का नाम शामिल है, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। तो उधर मध्य प्रदेश में भी 3 नेताओं की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बने हैं, ओम प्रकाश धुर्वे सचिव बने हैं, तो सौदान सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नीलम फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नीलम, तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चुनाव आते आते यहाँ पर तमाम बदलाव। जी, जाहिर तौर पर देखिए अगले साल लोकसभा चुनाव, उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर की जो है कई बड़ा फेरबदल यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय संगठन में देखने को मिला है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से 3 बड़े शहरों की जिम्मेदारियों में जो है बदलाव किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय को अब राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा ओम प्रकाश धुर्वे जो है उन्हें राष्ट्रीय सचिव और सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जो है अलग अलग तरीकों की यहाँ पर जिम्मेदारी में बदलाव किया गया। अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में जहाँ अगले साल ही चुनाव होने, यहाँ पे रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्रियों के जो पद है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो अलग अलग राज्यों के चुनाव को देखते हुए हमने देख रहे हैं कि कई बड़े बदलाव लगातार जारी है, और अब यह बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय संगठन में भी और खासतौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव के पदों में बदलाव किया है। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इन बदलाव की ओर नजर डाली जाए, कितना असर हो सकता है? चुनाव से पहले कुछ समय का मतलब कुछ महीनों का समय बचा है, और इन कुछ महीनों में आखिर ये क्या छाप छोड़ सकते हैं? जाहिर तौर पर देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने सर्वे के आधार पर जो है बदलाव करती है, रिपोर्टों के आधार पर बदलाव करती है। कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों लोकसभा चुनाव और उसके पहले राज्यों की विधानसभा चुनाव को देखते हुए बदलाव किए जा सकते हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो है अब इनमें बदलाव किया गया है, और इसी बात के मद्देनजर किया गया है कि जिन राज्यों में चुनाव है, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, पर वहाँ के जो बड़े चेहरे हैं उनको दूसरे राज्यों में किस तरह से जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, इसे लेकर के बदलाव किया गया है। और जाहिर तौर पर कहीं न कहीं ये बदलाव उन सर्वे और रिपोर्टों के आधार पर ही किया गया है जो बीजेपी लगातार करती हुई आई है। तो ऐसे में जो असर छोड़ा जा सकता है या जो जिम्मेदारी बड़ी हो सकती है उसे देखते हुए बदलाव किए गए हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारियों को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। और अगर देखा जाए तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि तमाम जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उसमें बदलाव देखने को मिले हैं। और अगर देखा जाए कि जेपी नड्डा की टीम तो 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री चुने गए हैं। लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव पर इस फैसले से क्या असर पड़ सकता है? नीलम, इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो कहीं न कहीं। और नीलम बनी रही है हमारे साथ नरेंद्र सलूजा, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर समय देने के लिए। देखिए, चुनाव नजदीक है और बीजेपी यानी कि आपकी टीम पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियों में जुटी हुई है, और अब कहीं न कहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम बनाई है। किस और इसको इशारा समझा जाए? तो निश्चित तौर पे उनकी जो टीम थी वो आना बाकी थी, और उसको लेके प्रतीक्षा भी हो रही थी, और पूरे देश की निगाह उस पे थी, पूरी पार्टी की निगाह उस पे थी। सारे
योग्य अनुभवी लोगों को टीम में स्थान मिला है। एक कुशल रणनीतिकार जितने कहे जाते हैं नड्डा जी, उसी हिसाब से उनकी टीम बनी, तो उसका फायदा पार्टी को देश भर में भी मिलेगा और जिन राज्यों में चुनाव या मध्य प्रदेश में चुनाव उसमें भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, फायदा के लिहाज से ये तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन क्या अब इन बदलावों के साथ ये भी उम्मीद लगाई जाए कि आने वाले समय में और भी बदलाव हो सकते हैं? नहीं, बस टीम आना थी, टीम घोषित हो गई, बाकी जो प्रभारी चुनाव को लेके अलग अलग राज्यों में बना दिए गए हैं, अलग अलग चुनाव प्रबंधन की टीम बना दी गई है, तो लगता नहीं कि इसके बाद अब कोई बदलाव नजर आएंगे। अच्छा, तो नरेंद्र जी, क्योंकि अब जिम्मेदारी दी गई है, तो उस जिम्मेदारियों के तहत क्या रणनीति हो सकती है आने वाले समय में? कैसे कांग्रेस को मात देने वाले हैं? निश्चित तौर पे हम मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो 200 पार के लक्ष्य के साथ 51% वोट शेयर के साथ मैदान में है और अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में तैयारियां भी चल रही है, बैठकें भी हो रही है। तो निश्चित तौर पे हम मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास रचेंगे, भारी बहुमत से हमारी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, इतिहास रचने की बात यहाँ पर आपके द्वारा कही जा रही है और लगातार ये बात लगभग तमाम बड़े नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एमपी में 3 नेताओं की जिम्मेदारी में बदलाव हुआ है। उन 3 नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ ओम प्रकाश धुर्वे, सौदान सिंह का नाम भी शामिल है। सौदान सिंह किस तरह से यहाँ पर उपाध्यक्ष बनने के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं? निश्चित तौर पर वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, पहले भी जवाबदारी वाले पदों पर रह चुके हैं, पहले भी उनके अनुभव का लाभ पार्टी ले चुकी है और अभी भी उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल नरेंद्र जी, क्योंकि अब जैसे एमपी में ये 3 बदलाव हुए हैं, तो क्या इसके बाद अब रणनीति कुछ अलग तरह की दिखाई देगी? निश्चित तौर पे ये तीनों जो नेता हैं मध्य प्रदेश के लिए, इनकी उपयोगिता का लाभ पार्टी ले ही रही थी, इनके अनुभव का लाभ ले रही थी, इनकी कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं, तो इनका अनुभव का लाभ हमें और ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? तो देखिए, लगातार यहाँ पर कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं और जेपी नड्डा ने अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं। हमारे साथ रमन सिंह जी जुड़े हुए थे, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के, और एक बार फिर कोशिश करेंगे हम उनसे जुड़ने की, उन्हें क्योंकि यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रमन सिंह और लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ में बदलाव हुए, रमन सिंह और लता उसेंडी पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल। और भारतीय राष्ट्रीय बीजेपी की तरफ से जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची जारी की गई है, उसमें छत्तीसगढ़ के 3 बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को एक बार फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसके अलावा जो सांसद हैं सरोज पांडे, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। तो तीनों बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब इस बदलाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं की जा सकती हैं। कहा जा सकता है कि आने वाले चुनावी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि अब पार्टी जो है कहीं न कहीं चुनावी मोड में है और चुनावी मोड में होने के कारण इस तरह के निर्णय जो है वो कहीं न कहीं सामने आ रहे हैं। फिलहाल जो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, उस बड़े बदलाव के लिहाज से अगर कहा जाए तो 2023 और 2024 की दोनों ही चुनावों की तैयारियों में बीजेपी यहाँ से जुटी हुई। बिल्कुल अंकुश, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 3 नेताओं को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो डॉक्टर रमन सिंह, इनके अलावा सरोज पांडे और साथ ही साथ लता उसेंडी, इन तीनों पर कितना ज्यादा दारोमदार है और प्रदेश में किस तरह से अपनी छाप छोड़ सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री यानी डॉक्टर रमन सिंह को जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है वो पहली बार नहीं, इससे पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची में उनका नाम था। लेकिन जिस तरीके से पूर्व मंत्री लता उसेंडी और सांसद सरोज पांडे का नाम सामने आया है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आने वाले चुनाव के लिहाज से कहीं न कहीं पार्टी महिलाओं को आगे लाकर उनकी कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश लिस्ट के माध्यम से देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ की जो 2 नाम है, जिसमें
सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री लता उसेंडी हैं। उन दोनों नामों के आगे अगर देखा जाए तो दोनों ही अनुभवी नेता हैं। काफी लंबा राजनीतिक इनका जीवन है और अपने अपने क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण दखल ये अपने क्षेत्र की जनता के बीच रखती हैं। तो राजनीतिक करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो इनके अनुभव का लाभ कहीं न कहीं पार्टी लेना। बिल्कुल अंकुश, और देखिए लगातार जिस तरह से यहाँ पर बदलाव होते हुए नजर आ रहा है, क्या ये भी उम्मीद जताई जाए कि आने वाले समय में और भी बदलाव हो सकते हैं? चलिए अंकुश, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलम लगातार जुड़ी हुई है। नीलम, मध्य प्रदेश में भी क्योंकि बदलाव है, छत्तीसगढ़ में भी बदलाव है, उन 5 राज्यों में बदलाव है जहां चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय में और भी हो सकते हैं बदलाव? जी, जाहिर तौर पर देखिए, अगर खास तौर पर हम देखें विधानसभा मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बदलाव के अनुमान लंबे समय से लगाए जा रहे थे। और पहले कहा गया था कि प्रदेश स्तर पर कई बदलाव होंगे, पर जो है हमने देखा कि समितियों में जो है बड़ी जिम्मेदारियों की बात सामने आई थी। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक प्रवीण सिंह तोमर को बताया गया था। अब लगातार ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय संगठन में आज हमने देखा जिस तरह से बदलाव हुए हैं, तो आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर कुछ और शहरों को भी जो है बड़ी जिम्मेदारी, बिल्कुल कहीं न कहीं यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी और काफी ज्यादा अहम तैयारियां देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम तमाम जानकारी देने के लिए, अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ नरेंद्र सुलेजा भी जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता। उन्होंने भी बोला कि पूरी जिम्मेदारी के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे और पार्टी जीत कदम बढ़ती हुई नजर आएगी।